Once again, very warm welcome to you guys on our day 6 of 1500 plus vocabulary series, specially for CUET, जहां पर हमने अपने 5 दिन जो है वो कंप्लीट कर लिए और इन 5 दिनों में हमने 250 से ज्यादा वर्ड्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही हो और पावरफुल पैरेलली, क्योंकि इस पर्टिकुलर 30 डेज के सीरीज में हम 1500 से ज्यादा वर्ड्स जो है वो क्या करने वाले हैं, अक्वायर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस डेज नहीं देखे तो आप उन्हें जाएं, अकम्प्लिश करें और फिर उसके बाद जो है वो डे 6 कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 6 में। तो सबसे पहला है हमारा आज का जो रूट वर्ड है वो है डिस। डिस का जो मतलब है दैट इज समथिंग नॉट। नॉट जैसे हम अन को भी हमने किया था वैसे ही डिस का मतलब भी होता है नॉट। और डिस को ऑपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी, ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ऑपोजिट ऑफ समथिंग के लिए भी डिस का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसके वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कनेक्ट, डिसकनेक्ट। तो जब कोई चीज कनेक्शन ना हो, नॉट कनेक्टेड हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिसकनेक्ट हो जाता है। इसी से हमारा बनता है डिसअग्री, यानी जब कोई अग्री नहीं होता तो वो डिसअग्री हो जाता है। एक और इसी से बनता है जो हमारा है डिसलाइक, यानी जब लाइक नहीं करते तो वो हो जाता है हमारा डिसलाइक। अब इसी से एक और बनता है जो है हमारा डिसऑनेस्ट। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो पता है, आते हैं, ताकि मैं भी देख पाऊं, जान पाऊं और ये पता मेरे को भी चल सके कि आप भी उतने ही ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं वोकैबुलरीज को लेकर जितना कि मैं हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद देखते हैं डिसऑनेस्ट, यानी जो ऑनेस्ट ना हो। अब इसी से बनता है डिसअप्रूव, जब हम अप्रूव नहीं करते, अप्रूव यानी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, तो वो हो जाएगा डिसअप्रूव। अब इसी से एक और वर्ड बनता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट जब कंफर्ट ना हो तब क्या होगा। और इससे क्या बनता है डिसरिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट ना हो, डिसरिस्पेक्ट जब रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। और क्या होता है डिसलॉयल, जब लॉयल्टी ना हो, डिसलॉयल जब लॉयल्टी ना हो। अब इससे ही और क्या बन सकता है, और क्या, हाँ, और बनता है डिसबिलीफ, जब बिलीफ ना हो, ठीक है। BLIEF, BLIEF डिसबिलीफ, ठीक है। अब इसी से एक और क्या बनता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे जब हमारा क्या हो लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर, तो वो क्या होगा हमारा डिसऑर्डर। तो आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है दैट इज मिस। मिस, MIS। अब ये जो मिस है इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा रॉन्ग या फिर इनकरेक्टली, 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 ये होते हैं इनके मतलब। अब इसको क्या देखते हैं, इसके स्पेल्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, जैसे हम सबके माइंड में पहली चीज आ रही होगी मिस यूज करना, यानी गलत इस्तेमाल करना, मिस यूज करना, गलत इस्तेमाल करना। अब इसी से बनता है मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझ लेना, गलत समझ लेना, STNDST, गलत समझ लेना। अब इसी से क्या होता है मिसलीड। मिसलीड यानी किसी को गलत, मतलब गुमराह करना, काइंड ऑफ, ठीक है। लीड रॉन्गली, गुमराह कर देना, किसी को मिसलीड कर देना। अब इसी से बनता है मिसबिहेव। मिसबिहेव यानी गलत व्यवहार करना, बिहेव व्यवहार करना, मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार करना। अब इसी से बनता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा मिसप्लेस, यानी किसी को गलत जगह रख देना किसी चीज को, तो वो जाता है मिसप्लेस कर देना या खो देना। मिस कैलकुलेट यानी गलत कैलकुलेट कर देना, गलत कैलकुलेट कर देना, वो होगा हमारा मिस कैलकुलेट। अब इसी से होता है मिस जज। मिस जज यानी किसी को जानने में गलती कर देना, परखने में, जान पहचान करने में गलती कर देना, ठीक है। और इसी से होता है मिस स्पेल। मिस स्पेल यानी गलत स्पेल कर देना, गलत स्पेल कर देना। अब इसी से है मिस इंटरप्रेट, यानी क्या, इंटरप्रेट गलत कर देना, यानी किसी चीज को समझना, इंटरप्रेट, ठीक है, समझना, गलत समझ लेना, गलत आकलन कर लेना, जज कर लेना गलत, ठीक है। और क्या होता है मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट, MISTRUST, मिसट्रस्ट। तो मिसट्रस्ट का जो मतलब होगा वो क्या होगा, जब ट्रस्ट गलत तरीके से ट्रस्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा मिसट्रस्ट। तो आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो रूट वर्ड है हमारा वो है ओवर। ओवर, ओवर, OVER, ओवर। ओवर का मतलब क्या होगा टू मच, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, MUCH बहुत ज्यादा, या फिर एक्सेसिव हम लिख सकते हैं, EXCESSIVE, एक्सेसिव। अब इससे रिगार्डिंग देखते हैं कितने वर्ड्स कर पाते हैं हम। ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट कर देना, ठीक है।
ओवर रिएक्ट कर देना, OVER, ओवर रिएक्ट कर देना। अब ओवर रिएक्ट का क्या मतलब होता है, जब हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट टू मच। ऐसे ही ओवर ईट करना, ज्यादा खा लेना। ऐसे ही ओवर वर्क बनता है, जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं, ओवर वर्क हो गया। नेक्स्ट जब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओवर थिंक, यानी कुछ ज्यादा ही सोच लेना, कुछ ज्यादा सोच लेना। ओवर थिंक मतलब सोचना, ओवर थिंक ज्यादा सोच लेना। ओके, अब इसी से जब हम लोड ज्यादा कर देते हैं तो उसे वो क्या हो जाता है हमारा, ओवरलोड। अब एस्टिमेट ज्यादा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। अब यूज ज्यादा कर लेना तो OVERUSE, ओवर यूज हो जाएगा। अब इसी से अब अगर हीट ज्यादा हो जाता है तो वो हम उसे क्या कहते हैं, ओवर हीट हो जाना। और क्या हो सकता है, ज्यादा पे कर देना तो ओवर पे हो जाना। ठीक है, तो ये सब सारे जो वर्ड्स है वो होंगे हमारे ओवर्स के रिगार्डिंग। अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो रूट वर्ड है वो है हमारा अंडर, UNDER, अंडर। अब अंडर का मतलब होता है जो क्या हो, या तो बिलो हो या फिर बहुत कम हो, टू लिटिल, बहुत कम हो इन क्वांटिटी, टू लिटिल। तो हम देखते हैं अब एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कर देना। ठीक है, यानी जब हम, एक तो होता है ओवर एस्टिमेट कर देना, एक होता है अंडर एस्टिमेट कर देना। यानी जब एस्टिमेशन में हम कम कर देते हैं, कम बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, अंडर एस्टिमेट कर लेना। ऐसे ही अंडर वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है उससे कम गिरा देना, उससे कम बताना। ऐसे अंडर पेड यानी जितना देना चाहिए उससे कम पे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अंडर पे। अंडर डेवलप्ड, जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप्ड नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा अंडर डेवलप्ड। ऐसे ही अंडर वेट यानी जितना एक यूजुअल वेट होना चाहिए, जितना एक आइडियल वेट होना चाहिए उससे क्या है, उससे कम है तो वो हो जाएगा हमारा अंडर वेट हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो सकता है, अंडरस्टाफ्ड हो सकता है, अंडरस्टाफ्ड STAFFED। अंडरस्टाफ्ड क्या होगा, जब कुछ ही स्टाफ होते हैं, स्टाफ की जो संख्या है कुछ ही होती है तो वो क्या हो जाते हैं हमारे अंडरस्टाफ। स्टाफ मतलब जो कर्मचारी होते हैं, तो जब कुछ ही कर्मचारी हो तो वो क्या हो जाएगा, अंडरस्टाफ। ऐसे ही अंडर परफॉर्म करना यानी जितना हमने सोचा है उतना परफॉर्म ना करना, अंडर परफॉर्म करना। अब ऐसे ही होता है अंडर कुक, जितना हमने सोचा था उससे बहुत कम कुक करना। ठीक है, कुक टू लिटिल। ऐसे ही अंडरग्राउंड हो जाना, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड हो जाना। जैसे बिलो द ग्राउंड, छुप जाना, कहीं चले जाना, मतलब तो ऐसे ही अंडरग्राउंड का इस्तेमाल होता है बिलो द ग्राउंड के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप मान लो मूवी देखने लायक नहीं हो, आपको भगा दिया जाता है या अंडर घुसने नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब आप अंडर एज हो। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट चाहिए उससे नीचे हो। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे वर्ड्स अंडर के रिगार्डिंग। नाउ बहुत ही मजा आ रहा होगा, आई होप आपको, एंड सीरियसली आपको आ रहा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज को को का मतलब जो होता है वो होता है टुगेदर या फिर विद किसी चीज के साथ, एक साथ या किसी के साथ। ऐसे ही देखो कॉपरेट करना यानी साथ में ऑपरेट करना, वर्क टुगेदर एक साथ। ठीक है, ऐसे ही को एग्जिस्ट, जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, EXIST, को एग्जिस्ट हो गया। ऐसे ही को ऑथर होता है, को ऑथर जब साथ में कोई हमारा लिखने वाला हो उसे क्या कहते हैं, को ऑथर होता है। ऐसे ही कोलैबोरेट करना। ठीक है, जब हम क्या कर लेते हैं, वीडियो को साझा कर लेते हैं, BORAT, कोलैबोरेट करना, जो वर्क टुगेदर कोई स्पेशली प्रोजेक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब साथ में ऑर्डिनेट करना, साथ में संचालन करना, ऑर्गेनाइज करना साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट इज समथिंग कॉल्ड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट वन इज कॉपरेट यानी
ऑपरेट जो है ना वो साथ में ऑपरेट करना, एक्ट टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के लिए हम क्या करते हैं, जब एक साथ काम करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा कॉपरेट हो जाएगा। अब इसी से को प्रोड्यूस, PRODUCE, को प्रोड्यूस। तो को प्रोड्यूस क्या होता है, जब हम एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कोहैबिट हो सकता है। कोहैबिट इज जब हम एक साथ जो है ना वो रहते हैं, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कोहैबिट। ठीक है, तो कोहैबिट का मतलब हैबिट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका जो लेना देना है वो है जब हम एक साथ रहते हैं, तो दैट इज कोहैबिट करना, कोहैबिट होना। ठीक है, अब इसी से क्या बनता है, कॉपरेट हमने कर लिया। जॉइन मतलब जब हम एफर्ट्स डालते हैं कॉपरेट करके, कोऑर्डिनेशन बिठा करके, तो वो हो जाता है हमारा क्या, कॉपरेट करना। अब इसी से को ओन हो जाता है, को ओन। ठीक है, को ओन मतलब क्या होता है, जो ओन टुगेदर, एक साथ जब हम ओन करते हैं तो दैट इज समथिंग कॉल्ड को ओन। जिसका एक ही ओनर नहीं होता, एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, को ओन करना। ठीक है, तो ये सब सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे हो गए। एंड आई होप आपने ये वीडियो भी एंजॉय किया हो, और सिर्फ इतने ही कुछ मिनट में ही हमने 50 वर्ड्स जो है वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे 300 से ज्यादा वोकैब्स हो चुके हैं विद इन 6 days। दैट इज क्वाइट अमेजिंग। और आई होप आप जो है वो इस लर्निंग पीरियड को क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो इसको शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हो कि वो भी एंजॉय करें लर्निंग को, वोकैबुलरी सीरीज उनकी भी इंपावर्ड हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में एक बेहतरीन वर्ड्स के साथ, और एक बेहतरीन पावरफुल वोकैबुलरी सीरीज के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।